Assalamu alaikum. Welcome to Paradise of Knowledge. Today in this video lecture we are going to discuss some key terms of post-colonial theory like colonialism, imperialism, othering, self and other, and the other concept is hybridity and subaltern, decolonization, post-colonialism, hegemony, third space, etc. The first one is the colonialism. Colonialism, this is a concept that refers to the establishment, maintenance, acquisition, and expansion of colonies in one territory by the people from another territory. When one region sets its base in another region and uses its resources, its people, and creates its political setup, maintain it and propagate its rules and expand its rule from one region to the next region, this is we call the colonialism. ठीक है, colonialism हमारे पास क्या है, जब एक रीजन जो है दूसरे रीजन पे अपना एक सेटअप क्रिएट करता है, अपनी बेस क्रिएट करता है, वहाँ के ह्यूमंस को, वहाँ के लोगों को यूज़ करता है, उनके रिसोर्सेज को यूज़ करता है, वहाँ पे अपना एक पॉलिटिकल सेटअप क्रिएट करता है, फिर उस पॉलिटिकल सेटअप को मेंटेन करता है और उस रीजन पे क्या करता है, अपना रूल एक्सर्ट करता है, अपना रूल प्रोपोगेट करता है और उस रूल को जो है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जो है वो एक्सपैंड करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कलोनियलिज्म कहते हैं। ठीक है ना। कलोनियलिज्म इन्वॉल्व्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल एंड एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, political, cultural and social domination. Colonialism जो है it works under two approaches. First is control and second is exploitation. For colonial power, this colonialism, it might look positive, but essentially it is a negative power technique that is used to make their colonial subjects. And this exploitation, we see that on multiple level. For example, it is this exploitation is on economic level, political level, social level. And we see there is a dilemma of ethics for the colonial subjects, there is a dilemma of culture, there is most importantly there is a dilemma of identity for the colonial subjects, and he lives in this state of ambivalence, he lives in the state of confusion. तो colonialism एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो तरह के अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं. फर्स्ट इज़ कंट्रोल एंड सेकंड इज़ एक्सप्लॉयटेशन. यानी जो colonial सब्जेक्ट, colonial मास्टर है, ठीक है, जो कॉलोनाइज़र है, वो उस कॉलोनी पे, जिस रीजन पे उसने आके कब्ज़ा किया होता है, जिसको ऑक्यूपाई किया होता है, तो वहाँ के जो कॉलोनियल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके एक तो रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करता है, वहाँ के लोगों को यूटिलाइज़ करता है, उन पे अपना एक रूल एक्सर्ट करता है और वहाँ एक रीजन से दूसरे रीजन में जो है वो अपनी एक्सपेंशन भी करता है. ठीक है, और उनकी एक्सप्लॉयटेशन करता है, उनके इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करता है, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करता है, उनके सोशल सिस्टम को कंट्रोल करता है. तो इस जो कॉलोनियल सब्जेक्ट है, जो वहाँ का जो नेटिव होता है, उसके लिए क्या है, एक डायलेमा होता है, एक एथिक का डायलेमा है. ये जो कॉलोनियलिज्म है एक एथिकल डायलेमा है, उनके लिए कल्चरल डायलेमा है, उनके लिए एक आइडेंटिटी का डायलेमा है. और वो जो कॉलोनियल सब्जेक्ट है वो एक एम्बिवेलेंस की स्टेट में चला जाता है, एक कन्फ्यूजन की स्टेट में चला जाता है. What is imperialism? Imperialism is a similar concept to colonialism. It is a broader system or policy by which a country maintains or extends its control over foreign territories or people. It often involves economic dominance, political influence, and cultural assimilation. इम्पीरियलिज़म जो है ये टर्म रिलेट करती है कलोनियलिज़म से. कलोनियलिज़म से इस तरह से रिलेट करती है, कलोनियलिज़म में हम देखते हैं कि एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री पे अपना रूल इस्टेब्लिश करती है. ठीक है, इस फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम कलोनियलिज़म कहते हैं. लेकिन जो हमारे पास इम्पीरियलिज़म है ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. इसमें हम देखते हैं कि जब कंट्री वन जो है अपना रूल इस्टेब्लिश करती है, ठीक है, इट यूटिलाइजेज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स, इट यूज़ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस टू एक्सपैंड देयर रूल इन अ टेरिटरी. ठीक है ना. जब इम्पीरियलिज़म में क्या होता है कि जो हमारे पास कलोनियलिज़म के बाद जो हमारे पास एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आता है,
वो कॉलोनियलिज्म के बाद जो है जब वो कॉलोनी बना लेते हैं, अपना एक रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं, उसके बाद जो है उस रूल को एक्सपेंड करने के लिए जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, जो पॉलिसीज़ यूज़ की जाती हैं, जो प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती हैं, उनको हम इंपीरियलिज्म कहते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वी सी द एक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, बिकॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक सेटअप क्रिएट किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, इसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। बट आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एडेड, ठीक है, और जो क्वीन विक्टोरिया है वो डायरेक्टली उस रीजन को जो है वो कंट्रोल कर रही थी, डायरेक्टली उस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रूल कर रही थी। तो जब जो डायरेक्ट रूल जो है वो डायरेक्टली किंग और क्वीन के पास होगा, ठीक है, उसको हम इंपीरियलिज्म कहेंगे, ठीक है ना। 1857 के रिवॉल्ट से पहले जो है वहाँ पे हम रूल देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। उस टाइम उस रूल को हम क्या कहते हैं, कॉलोनियलिज्म कहते हैं, ठीक है ना। यानी एक रीजन के लोग जो हैं वो दूसरे रीजन पे आए, उन्होंने क्या किया, उस रीजन पे अपना एक रूल जो है वो इस्टेब्लिश किया, तो हम कॉलोनियलिज्म कह रहे हैं। लेकिन जब 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, जो जंग आज़ादी हुई थी, उसके बाद और डायरेक्टली जो है वो क्वीन विक्टोरिया जो है वो रूल कर रही थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, इसको हम इंपीरियलिज्म कहते हैं। अगर हम अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अमेरिका जो है वो वहाँ पे हम कॉलोनाइजेशन तो देखते हैं, कॉलोनियलिज्म तो देखते हैं, वहाँ पे इंपीरियलिज्म नहीं है, क्योंकि अमेरिका पे डायरेक्ट जो है वो ब्रिटिश थ्रोन ने रूल नहीं किया था। Here we see another concept of post-colonial theory, that is othering. Othering is a process through which certain groups are marginalized, dehumanized, or depicted as fundamentally different or inferior. In the context of colonialism, the colonizer often othered the colonized peoples, constructing them as primitive, exotic, or uncivilized or backward. See this concept in post-colonial theory, that the colonial master separate its colonial subject through the process of othering. He creates some essential universal identities or qualities. He establishes identity as a superior creature, and through the process of othering, he separates us, he marginalized us, he subjugate us, he dehumanized us from himself. That he consider, यानी colonial master जो है वो अपने आप को self consider करता है, जबकि उसके जो colonial subjects हैं उनको वो अदर कंसिडर करता है, ठीक है ना, थ्रू द प्रोसेस ऑफ अदरिंग, ठीक है। ही इस्टेब्लिश सम आइडेंटिटीज, सम क्वालिटीज़ दैट के वो कॉलोनियल मास्टर जो है वो सुपीरियर है, ही इज़ मॉडर्न, ही इज़ सिविलाइज्ड, ही इज़ एजुकेटेड, ठीक है। जबकि जो कॉलोनियल सब्जेक्ट हैं वो क्या हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, दे आर नॉन मॉडर्न, दे आर इलॉजिकल, दे आर इलिटरेट, ठीक है, दे आर एग्जॉटिक, दे आर बैकवर्ड, दे आर इन्फीरियर। ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स थे, वो कॉलोनाइज्ड लोगों को कंसीडर करते थे कि ये लोग जो हैं हमसे अलग हैं, ठीक है, ये अदर हैं, जबकि जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स हैं वो ख़ुद को सेल्फ कंसीडर करते थे, और बाकी जो उनके कॉलोनियल सब्जेक्ट्स थे जहाँ पे उन्होंने कॉलोनीज़ बना के उन लोगों को कॉलोनाइज्ड किया था, उनको कंसीडर करते थे कि ये जो हैं दे आर अनसिविलाइज्ड, दे आर नॉन मॉडर्न, दे आर इलॉजिकल, दे आर इलिटरेट, दे आर एग्जॉटिक, दे आर बैकवर्ड, ठीक है। अपने अराउंड भी उन्होंने कुछ इसेंशियल क्वालिटीज़ बिल्ड कर रखी थी, और अपने कॉलोनियल सब्जेक्ट के लिए भी उन्होंने कुछ इसेंशियल क्वालिटीज़ जो हैं वो बिल्ड कर दी थी कि जो कॉलोनियल सब्जेक्ट होगा उसमें ये क्वालिटीज़ होंगी, लाइक वो अनसिविलाइज्ड होगा, वो नॉन मॉडर्न है, वो इलॉजिकल है, वो इलिटरेट है, वो बैकवर्ड है, एग्जॉटिक है, ठीक है, इन्फीरियर है, रेस है। जबकि जो कॉलोनियल मास्टर है, यानी जो कॉलोनाइज़र है, जो ब्रिटिश कॉलोनाइज़र अपने आप को कंसीडर करते हैं, सेल्फ कंसीडर करते हैं कि हम जो हैं वो सुपीरियर रेस हैं, बाकी रेसेस जो हैं वो इन्फीरियर हैं, ठीक है। अपने आप को वो मॉडर्न कंसीडर करते हैं कि वी आर मॉडर्न, वी आर सिविलाइज्ड, वी आर लॉजिकल, वी आर एजुकेटेड, ठीक है ना। तो ये एक अदर जो है वो एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, अदरिंग का एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में, कि किस तरह से ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने या वेस्टर्न कॉलोनाइजर्स ने जो नॉन वेस्टर्न्स हैं या जो ईस्टर्न लोग हैं उनको किस तरह से उन्होंने सेपरेट कर दिया खुद से, कि वी आर सुपीरियर एंड यू पीपल आर, यानी जो कॉलोनियल सब्जेक्ट हैं आप लोग जो हैं वो इन्फीरियर हैं।
Hybridity, this is another concept that is used in post-colonial theory. It refers to the mixing and blending of cultures, identities, and practices that occurs as a result of colonial encounters. It challenges the notion of fixed identities and highlights the fluid and dynamic nature of cultural exchange. होमी के बाबा ने इस टर्म को, इस हाइब्रिडिटी टर्म को पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के अंदर यूज़ किया। एक्चुअली ये जो हाइब्रिडिटी टर्म है ये बायोलॉजी से ली गई है। बायोलॉजी में हमने पढ़ा था कि हाइब्रिडिटी क्या होती है, जब क्रॉस ओवर होता है दो डिफरेंट प्लांट्स का या दो डिफरेंट एनिमल्स का, तो एक थर्ड जो है हाइब्रिड बॉडी जो है वो क्रिएट की जाती है। इसी तरह से हम हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में देखते हैं कि जब एक कंट्री जो है अपनी कॉलोनी सेट करती है दूसरी कंट्री के अंदर, तो हम देखते हैं देयर इज़ अ मिक्सिंग और ब्लेंडिंग ऑफ two cultures, there is a mixing and blending of identities, practices, knowledge। ठीक है, कल्चर का एक्सचेंज होता है, आइडेंटिटी का एक्सचेंज होता है, यानी कंट्री वन और कंट्री टू की जब दो आइडेंटिटीज़ मिक्सड होती हैं और थर्ड एक न्यू आइडेंटिटी जो होती है वो जनरेट होती है, क्रिएट होती है, उसको हम हाइब्रिड आइडेंटिटी कहते हैं। जब ब्रिटिश कॉलोनाइजर जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए, ठीक है, उनकी अपनी आइडेंटिटी थी, ठीक है, और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, कॉलोनाइज्ड पीपल हैं, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी थी। जब दोनों आइडेंटिटीज़ मिली, एक थर्ड आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट हुई, उसको हम हाइब्रिड आइडेंटिटी कहेंगे। ठीक है, जिस तरह से कल्चर, उनका कल्चर जो था वो वेस्टर्न कल्चर एक डिफरेंट कल्चर था और ईस्टर्न कल्चर जो है वो एक डिफरेंट कल्चर है। ठीक है, दोनों कल्चर आपस में मिले और एक न्यू कल्चर जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्रिएट हुआ। उस न्यू कल्चर को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड कल्चर कहेंगे। इसी तरह से लैंग्वेजेस का एक्सचेंज हुआ, टेक्नोलॉजीज़ का एक्सचेंज हुआ, आइडेंटिटीज़ का एक्सचेंज हुआ, ठीक है, एक्सपीरियंसेस का एक्सचेंज हुआ। तो ये हमारे पास जो है इस एक थर्ड जो है, एक थर्ड स्पेस जो है वो क्रिएट होती है, एक थर्ड जो चीज़ बनती है दोनों कंट्रीज़ के इंटरसेक्शन से, उसको हम हाइब्रिडिटी कहती हैं। ठीक है, जो आइडेंटिटी उससे दो कंट्रीज़ के इंटरसेक्शन से जो है वो बनेगी, वो हमारे पास आइडेंटिटी, न्यू आइडेंटिटी होगी, हाइब्रिड आइडेंटिटी होगी। ये जो न्यू आइडेंटिटी क्रिएट होगी, हाइब्रिड आइडेंटिटी क्रिएट होगी, ये आइडेंटिटी ना तो कॉमन होगी कॉलोनाइजर्स के लिए और ना ही ये कॉमन होगी जो कॉलोनाइज्ड हैं, यानी कॉलोनियल सब्जेक्ट के लिए वो आइडेंटिटी न्यू होगी और कॉलोनाइजर्स के लिए भी वो आइडेंटिटी न्यू होगी। इस आइडेंटिटी को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड आइडेंटिटी कहेंगे। जो कल्चर बनेगा वो कल्चर क्या होगा, हमारा हाइब्रिड कल्चर होगा। जो लैंग्वेज बनेगी वो भी हमारी हाइब्रिड लैंग्वेज होगी। ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टर्म, subaltern. This term was coined by Italian Marxist thinker Antonio Gramsci and later developed by post-colonial theorist Gayatri Chakravarti Spivak. The term subaltern refers to the marginalized and oppressed groups within society, particularly in the context of colonial and post-colonial power structures. Antonio Gramsci जो कि एक इटालियन मार्क्सिस्ट हैं, इन्होंने इस टर्म सबाल्टर्न टर्म को कॉइंट किया था और जब वो प्रिजन में थे तो उन्होंने अपनी नोटबुक में इस टर्म को यूज़ किया था फॉर रशियन आर्मी सोल्जर्स के लिए। जो रशियन आर्मी सोल्जर्स, लो रैंक के जो रशियन आर्मी सोल्जर्स हैं, उनके लिए इस टर्म को यूज़ किया था। Later he used this term generally for all downtrodden members of the society, like those who are subjugated, marginalized, oppressed, like women, peasants हो गए, लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, यानी इन्फीरियर रैंक के लोगों के लिए टर्म यूज़ की जाती है। इसके बाद इस टर्म को डेवलप किया हमारी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने, और इन्होंने ये टर्म जो है वुमेन के लिए यूज़ किया। जिस तरह से ब्लैक वुमेन हो गई, ब्राउन वुमेन होगी, ब्लैक वुमेन जिस तरह से कैरिबियन आइलैंड की वुमेन, और अफ्रीकन वुमेन हो गई, और ब्राउन वुमेन जिस तरह से हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ की जो वुमेन हैं, उनके लिए जो है ये टर्म सबाल्टर्न यूज़ की। ठीक है ना, यानी जो डाउन ट्रॉडन और इन्फीरियर रैंक के जो लोग होते हैं उनके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है सबाल्टर्न। और इस टर्म को जो है कॉइन किया है अंटोनियो ग्रामशी ने, जो कि एक इटालियन मार्क्सिस्ट थे, थिंकर थे। उन्होंने इस टर्म को तब अपनी डायरी में नोट किया था जब वो प्रिजन के अंदर थे, और उन्होंने ये टर्म जो है स्पेशली यूज़ की थी रशियन आर्मी के जो लो रैंक के जो सोल्जर्स होते हैं उनके लिए ये टर्म यूज़ की थी।